नमस्कार। इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ और मैं हूं कमल चाणक। आज जिला डोडा का हम दौरा कर रहे हैं और जिला डोडा में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं जगह जगह पर लोग जो है आने वाले त्यौहार यानी कि ईद की जो है लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपने दूसरी तरफ से देखा, आज डोडा में अलग अलग विभाग के लोग जो है लगातार मार्केट की जो है देखरेख कर रहे हैं और मार्केट में छापेमारी भी देखने को मिल रही है। मेरे साथ एडी फूड यानी कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिला डोडा से मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं राहुल शर्मा जी, जिनके पास एडिशनल चार्ज किश्तवाड़ जिले का भी है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, आपका जेके टाइम से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। जी सर, आज आपका जो हमने देखा कि आप सुबह से भाग दौड़ कर रहे थे, बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी थे और अन्य विभागों के लोग थे। किस तरीके से जो आज आपका ड्राइव रहा और छापेमारी जिस तरीके से आपने की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी, मेरा अपने ऑफिशियल्स को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती ही हैं कि आप मार्केट में टाइम टू टाइम बेसिस पे जैसे कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं, मैं उनको टाइम टू टाइम ये यहाँ से इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाती हैं कि वो मार्केट में प्रॉपर एक चेकिंग ड्राइव चलाएं बाकी ऑफिशियल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ। बट चूँकि ये एक आने वाला जो फेस्टिवल है हमारा ईद का बड़ा पायस फेस्टिवल है, इसमें मेरे पास मेरे नोटिस में काफ़ी फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स आ रही थी कि ओवर प्राइस हो रहा है मार्केट में, मटन के रेट्स में ओवर प्राइसिंग हो रहा है, किसी जगह पे रेट लिस्ट डिस्प्लेज नहीं है प्रॉपर, या और तरह की कंप्लेंट्स थी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डी साहब की डायरेक्शंस थी, डायरेक्टर साहब की भी डायरेक्शंस थी कि आप मार्केट विज़िट करें, और उसी सिलसिले में आज हमने मार्केट ड्राइव की है। और आज मेरे साथ असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी भी थे, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर भी थे, पुलिस पर्सनल थे, और दूसरी एक ईओ म्यूनसिपैलिटी जो थे वो मेरे साथ मौजूद रहे। सर, आज का ड्राइव अगर देखा जाए तो आमतौर पे जो है विभाग कम देखने को सड़कों पे मिलता है, तो उसके चलते क्या है कि जो मार्केट के रेट्स होते हैं वो एकदम से जो है अप्स एंड डाउन उनमें देखने को मिलता है। तो क्या आपके विभाग जो है रेगुलर मॉनिटर उसको करता है या किस तरीके से जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है आप तक पहुंच पाती हैं? जी, मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता चुका हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स आ रही थी इस बार, वो ये आ रही थी कि मटन के जो रेट्स हैं उस पे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइसिंग हो रही थी। और जब हमने मार्केट में देखा तो मैक्सिमम जगहों पे तो हमने देखा कि प्रॉपर जो डिस्प्ले था रेट लिस्ट का वो हुआ था, और उसी के बेसिस पे वो सामान दे भी रहे थे। हमने कुछ कस्टमर्स को भी सेंसिटाइज़ करने की उसमें कोशिश की, उनसे भी उनका फीडबैक लिया कि आप जो मार्केट से सामान परचेज़ कर रहे हो, मटन परचेज़ कर रहे हो या बाकी तरह की जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज़ कर रहे हो, तो क्या आपको वो स्पेसिफाइड रेट्स पे ही मिल रहा है। तो उनकी तरफ से भी हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिला। लेकिन जो कुछ एररिंग और जो फ्रीक्वेंट वायलेटर्स थे, जिनको हमने पहले भी वार्निंग देके छोड़ दिया था कि आप अपनी इस चीज़ को दुरुस्त करें, उनसे जब वो चीज़ नहीं हुई, उन्होंने अभी भी उनकी तरफ से हमें पूरा सहयोग नहीं मिला, वो लोगों को ओवर प्राइस करते हुए पाए गए, तो हमने उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की है। और लगभग आज ज़्यादा नहीं मैं बोलता, मतलब जो मेरे पास डेटा आया था वो अप्रॉक्सीमेटली हमने 17,000 के करीब हमने आज लोगों को चालान किया है। सर, देखा जाता है कि शहरों में तो जो है डिपार्टमेंट्स अपना रूटीन चेक करता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जो है किस तरीके का जो है विभाग जो है आपके वो काम कर रहे हैं? क्या वहाँ पे भी जो आपके तहसील सप्लाई ऑफिसर्स हैं लगातार क्या इन जगहों पे भी विजिट कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं मार्केट में क्या इस समय चल रहा है? मैं आपको इसमें बताऊं तो 1 तारीख से हमारा जो ये मार्केट चेकिंग ड्राइव था वो बहुत ज़्यादा हमने इंटेंस किया, और ऐसा कोई भी हमारा तहसील अभी लेफ्ट आउट नहीं है। यहाँ पे हमारे टीएसओज या उनके साथ जो भी टीम्स उन्होंने उनकी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी वो फ्रीक्वेंट मार्केट्स में जा रहे हैं। आज की अगर आपको मैं बात सुनाऊँ तो हमारे टीएसओ भागवा, टीएसओ डोडा, मतलब डोडा में तो मैं खुद ही था, टीएसओ ठाठरी, टीएसओ काहरा, टीएसओ गंदोह, उसके बाद टीएसओ भद्रवा, टीएसओ डाली, इन सब जगहों पे आज मार्केट चेकिंग ड्राइव हुई है। सर, अब बात करें अगर गैस को लेके तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको जानकारी कई सारे सवाल उनके हमारे पास आते हैं। वो एक सब्सिडी को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाओं में रहती है ये चीज़ कि अब कहीं न कहीं जो है सरकार जो सब्सिडी को हटा के आम लोगों को जो है एक उस और धकेल रही है जहाँ पर आपको फुल रेट्स जो है उसको देने पड़ रहे हैं और आज जिस तरीके से 50 रुपये और सिलेंडर पे बढ़ गए हैं। आपसे जानना चाहूँगा किन-किन
जो कौन-कौन से ऐसे जो स्टेप्स हैं जहाँ पर सब्सिडी मिल पा रही है गैस को लेकर? मैं आपको इसमें बताऊँ तो गैस सिलेंडर का जो प्राइस हाइक हुआ है वो तो 50 रुपीज़ आपने देखा होगा, वो तो अभी सामने आया है। तो रही बात सब्सिडी की, तो सब्सिडी में मेरी कंसर्न एजेंसी से जितने भी यहाँ पे हमारे एजेंसी होल्डर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला कि अभी फ़िलहाल हमें जो सब्सिडी हम लोगों को दे पा रहे हैं वो सिर्फ उज्ज्वला, जो जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है उन्हीं को हम सब्सिडी दे पा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर अगर गैस की बात करें तो उसके बाद अगर बात करें केरोसिन ऑयल की, तो जी। सर्दियों में यहाँ पर आपने देखा हिली टेरेन है और स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिलता है। तो क्या केरोसिन ऑयल डिस्ट्रिक्ट में फिर से आ पाएगा? क्या आपके पास कोई इस तरीके का कोई प्रावधान आप बना पा रहे हैं या किस तरीके से इसके ऊपर अपडेट आप देना चाहेंगे? मैं इसमें आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि केरोसिन तो आई गेस यहाँ पे अप्रैल 2021 में ही उसकी सप्लाई बंद हो गई थी। उसके बाद किसी भी तरह की कोई सप्लाई नहीं आई है, और अब जब भी हम डिमांड प्रोजेक्ट इनसे मांगते हैं अपने टीएसओ से, अगर ऐसा कुछ है तो उनकी तरफ से हमें कोई भी डिमांड नहीं आती है। और वैसे भी गवर्नमेंट का एक वो रहता है कि अगर आपको सब्सिडी देनी है तो आप एक ही चीज़ पे देंगे। हमारा इस टाइम पे टारगेट अचीव है, हमारे हर घर में एलपीजी कनेक्शन है। जब हर घर में एलपीजी कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं हमें क्लीन कुकिंग फ्यूल ही यूज़ करना है, और जो मतलब हमारा जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, तो इसीलिए केरोसिन ऑयल अभी तक यहाँ पे बंद है। और वो कब यहाँ पे वो होगा उसमें मैं अभी तक मेरे पास ऐसा कोई वो है नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शंस ऊपर से ही हैं, वहीं से बंद हुआ है। अगर कल को वैसा कुछ उनकी तरफ से कोई और डायरेक्शंस आएंगे तो हम अकॉर्डिंगली उस पर काम करेंगे। सर अब राशन कार्ड की अगर बात करें तो राशन कार्ड अगर कोई न्यू राशन कार्ड होल्डर बनना चाहता है तो क्या इस समय ऐसी सुविधाएं आप दे पाएंगे या अभी समय उसमें लगने वाला है? जैसे कोई अगर अंत्योदय कहना चाहे, बीपीएल कहना चाहे या अब अबव पावर्टी लाइन कहना चाहे, तो काफ़ी सारी क्वेरीज ये भी रहती हैं कि हमें राशन कार्ड बनाना है लेकिन क्या सेंसस में नाम, ये क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ इस समय देखने को मिलेंगी? कमल जी, इसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अभी तो राशन कार्ड उन्हीं ही लोगों का बनता है जिनका सेंसस में नाम दर्ज है। जी। सेंसस 2011 में जिनका नाम दर्ज है, 2011 के सेंसस में, उन्हीं का हम राशन कार्ड बनाते हैं। अगर उनको यहाँ से चेंज करना है, मान लो किसी लड़की की यहाँ से शादी किसी दूसरी जगह होती है, तो हमारे पास वो प्रोविज़न रहेगा कि हम उस लड़की को फैसिलिटेट करने के लिए उसका वहाँ से सरेंडर सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे, जिस जगह पे अभी वो राशन होल्डर है, जी। और जिस जगह पे उसकी मैरिज हुई है हम वहाँ पे उसका सरेंडर सर्टिफिकेट उसको इशू करेंगे, सो दैट कि वहाँ पे उसका नाम जो है वो दर्ज हो पाए, और वो राशन अगर वो बेनिफिट्स लेना चाहे तो वहाँ पे उसको मिलेगा। रही बात नए राशन कार्ड बनाने की, तो वो अभी तक हमें ऐसा वो हम नए राशन कार्ड नहीं बना सकते। बड़े हम बाइफर्केशन नहीं कर सकते। मान लो अगर बड़े सारे हमारे पास जो मैक्सिमम जो मेरे पास वो लोग अपनी वो ग्रीवांसेस लेके आते हैं, उनमें उनका मेन ये रहता है कि उनको राशन कार्ड अपना बाइफर्केट करना है। उनकी फैमिली अलहदा होगी है, उनकी शादी हो गई है, लेकिन राशन कार्ड उनका एक ही है। लेकिन हमें ऊपर से ही डायरेक्शंस हैं कि अभी हम बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सेंसस जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं हो जाता तब तक हम बाइफर्केशन प्रोसेस जो है वो होल्ड पे है, उसमें हम उनकी जो है सहायता नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी उस पर भी हमें हेड ऑफिस से या कहीं से डायरेक्शंस आएंगी, हमारी अथॉरिटीज़ हमें जैसे डायरेक्ट करेंगी, उनका कैसे वे आउट जो भी रहेगा, तो हम अकॉर्डिंगली उनको लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। तो सर एक जनरल एक अवेयरनेस के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो राशन कार्ड होल्डर है, क्या वो अगर ज़िला डोडा का रहने वाला है, उसका डिपो या कहीं सेल सेंटर कहीं डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, लेकिन अगर वो राशन जम्मू में लेना चाहेगा, तो क्या वो जो पंचिंग मशीन है जहाँ पे वो जो है अपना अंगूठा या किस तरीके से वो पंच करके फिंगरप्रिंट लगा के, वो क्या जम्मू में भी वो राशन जो है अपना ले पाएगा? इस पे क्या जानकारी दें? जी श्योर, मैं अपने इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी यूटी गवर्नमेंट ने ये लोगों की फैसिलिटी के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो अपना राशन कहीं से भी ले सकते हैं। मान लो जैसे अगर यहाँ से कोई बंदा अपना राशन, जो एक हमारा बेनिफिशियरी है, वो अगर जम्मू से राशन लेना चाहता है तो वो जम्मू से भी राशन अवेल कर सकता है। पोर्टेबिलिटी का हमारे पास एक ऑप्शन है, वो जम्मू से भी अपना राशन ले सकता है। हमारे डिपार्टमेंट ने एक स्कीम चलाई है, वन नेशन वन राशन कार्ड। जी। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लेबर क्लास ऐसी हैं जो बाहर से आई हैं, जो दिल्ली से हैं, जो यूपी से हैं, जो किसी और स्टेट से हैं, तो उनको भी डोडा में हम प्रॉपर राशन जितना, जब जैसे वो हमारे फेयर प्राइस शॉप या गवर्नमेंट सेल डिपोज में आते हैं, उनको राशन यहाँ पे मिलता है। सर अब आपके पास किश्तवाड़ ज़िले का भी जो है चार्ज है, तो कितना बर्डन रहता है एक ऑफिसर के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट संभालना? कहीं न कहीं एक्टिव रोल है आपका और
ये देखने को लगातार मिलता है कि आप फील्ड में विजिट करते हैं, कभी ब्लॉक दिवस में आप काफ़ी दूर-दूर पहाड़ी क्षेत्रों तक भी देखने को मिला कि वहाँ भी आप पहुँच पाए। क्या कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस और कैसे आप हैंडल कर पा रहे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स को? मैं इसमें यही बोलूँगा कि जो ड्यूटीज़ मुझे मेरे डायरेक्टर सर की उन वहाँ से आती हैं या मेरे सेक्रेटरी सर उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं मैं उनको पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ निभा पाऊँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो वर्दी डीसी साहब हैं, डीसी साहब जो किश्तवाड़ से हैं, उनकी तरफ से भी जो डायरेक्शंस मुझे रहती हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको पूरा कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ऑब्वियस है कि थोड़ा-सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा-सा मुश्किल रहता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट चलाना, और ये काफ़ी सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, बट सबकी सपोर्ट के साथ वो चीज़ें हो जाती हैं। और मैं थैंकफुल हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो मुझे उसमें सपोर्ट भी करते हैं। मुझे जब किश्तवाड़ में जाना होता है, तो मैं वहाँ पे भी चले जाता हूँ। मुझे अगर ब्लॉक दिवस में जाने का अगर बोला जाता है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वहाँ पे भी जाऊँ। बाकी जो डायरेक्शंस मुझे मेरे डायरेक्टरेट ऑफिस से आती हैं, मैं उनको भी पूरी करने में कोशिश सुनने में करता आया हूँ। कि आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है जब से आप जो हैं ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं इसमें। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में? इस मतलब किस तरीके का, अब जो आने वाले और भी साथी होंगे जो चाहेंगे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका है? देखो, मैं यही बोलूँगा कि मतलब एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, एक ऐसे डिपार्टमेंट को सर्व करने का मौका मिला। यहाँ पे आप लोगों की दुआएँ ले सकते हो, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं हमारे जिनके लिए राशन आता है, और मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मेरा जो फ़ोकस रहेगा कि उन गरीब आवाम तक, उन गरीब हमारे जो बेनिफिशरीज़ तक, उनके तक राशन पहुँचे। और जब से मैंने एक यहाँ पे कार्यभार सँभाला है, मुझे इतना पता है कि हमारा आजकल सब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है। मुझे बहुत कम कंप्लेंट्स आती हैं यहाँ पे, ऐसा सुनने को मिलता है कि हमें राशन नहीं मिला। तो मैं ये सिर्फ़ मेरा वो नहीं है कि इसमें मेरा ही कोई मैं अपने आप को क्रेडिट दूँगा। मेरी पूरी जो भी मेरे डिपार्टमेंट का फ़ील्ड स्टाफ़ है, मेरे टीएसओज़ हैं, मेरे डीलर साहिबान हैं, जो बिल्कुल हमारे लास्ट रिज़ॉर्ट तक काम करते हैं, जो लोगों को टाइम टू टाइम राशन देते हैं। हमने कोविड के टाइम पे हमने देखा होगा कि हमारे डिपार्टमेंट ने कोविड के टाइम पे भी जो राशन था उसका अनइंटरप्टेड सप्लाई किया, लोगों को राशन की कोई दिक्कत आने नहीं दी। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इस डिपार्टमेंट को सर्व करने का मौका मिला, और दुआएँ तो मिलती ही हैं। और सर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग ले रहे हैं या जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही बोलूँगा कि आप बड़ी डेडिकेशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे अपने स्पिरिट के साथ आप तैयारी करें, और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ, उन सब एस्पिरेंट्स को एश्योर करता हूँ कि उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, अब आखिरी में आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि ईद आने वाली है, फेस्टिवल जो है किस तरीके से आप जो है इस त्योहार पे अपनी तरफ से जो है देशवासियों को मैसेज देना चाहेंगे? इस ईद के जो पावन त्योहार पे मैं सारे अपने मुस्लिम भाइयों को, डोडा की पूरी आवाम को मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि ये वाली ईद उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए। वो सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी-अपनी जगह पे तरक्की करें। तो मेरी तरफ से ये बस यही रहेगा कि उनकी ईद जो है वो जो अभी वो बहुत अच्छे से, वो बड़ी खुशहाल तरीके से निकले। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राहुल शर्मा सर, एडी फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डोडा से, जिन्होंने अपनी बात रखी और इनसे हमने थोड़ी बहुत जानकारी भी लेने का प्रयास किया कि किस तरीके से ज़िला डोडा में इस समय के हालात हैं और विभाग किस तरीके से जो है लोगों की ग्रीवेंसेस को जो है एड्रेस कर रहा है। ईद के मौके पर जिस तरीके से विभाग जिला डोडा में अलग-अलग, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या डोडा म्युनिसिपल काउंसिल है, और भी अन्य जो विभाग हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि मार्केट में जो है हाइक ना हो किसी भी रेट का या किसी भी प्राइस का। जेके टाइम्स की भी यही कोशिश है कि लगातार आपको पल-पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।